फुटसल में गए थे। अच्छा। अभी एक और जाने वाले हैं, वो फ्लोर बॉल खेलेंगे, वो नेशनल खेल के आएंगे। इससे पहले एक लड़की गुजरात खेल के आई है हमारी। अच्छा। वो भी वहाँ पे गोल्ड मेडल लाई थी, उसकी मैरिज हो गई। इनसे ऊपर के बच्चे वो मानसिक दिव्यांग में आते हैं और मतलब 70% इनकी जो IQ है वो माइल्ड लेवल के बच्चे होते हैं। वो थोड़े मतलब ठीक होते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं वो थोड़ी बहुत, लेकिन उतना आगे तक नहीं, जैसे 7th 8th पास कर सकते हैं वो। तो मैं भी उनके साथ आती थी, मैं उस समय 12th पास किया था मैंने, तो स्टाफ नहीं था तो मैं भी जाती थी। धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा इन बच्चों के संग, तो मैं भी जुड़ गई, मैं यहीं पर रही। फिर उसके बाद ना मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब करने का सोचा, तो इन बच्चों के साथ मुझे थोड़ा शांति जैसी मिलती थी, अच्छा लगता था। वो सब इस स्कूल में मतलब बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाया जाता है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हम, है ना, क्योंकि आप इनको पढ़ाई ये तो भी सिखाते हो कि हाँ, टॉयलेट वो जाना सब है हम आपने। नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। और इस पहाड़ की मजबूत महिलाओं की सीरीज में आज हमारे साथ फिर एक महिला जुड़ चुकी हैं और हम ज्यादा समय आपका न लेते हुए उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं। चलिए, नमस्कार मैम, समाचार सच में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि पहाड़ की मजबूत महिलाओं के ऊपर हमारी एक सीरीज चल रही है, तो आप भी एक नाम सिलेक्टेड थे मैम। तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में, अपना पारिवारिक जीवन और थोड़ा शुरुआती जीवन के बारे में बताएं। मेरा नाम राखी पाठक है, मैं हल्द्वानी से ही बिलोंग करती हूँ। मैरिज भी मेरी हल्द्वानी में ही हुई है और मतलब मैं यहाँ पर मानसिक दिव्यांग बच्चों का स्कूल चलाती हूँ। मैं स्कूल में 110 बच्चे हैं और मेरी पढ़ाई भी यहीं से हुई है। ललित इंटर कॉलेज से मैंने 12th पास किया, फिर BA किया, MA किया, उसके बाद D.Ed किया मथुरा से। उसके बाद से मैं स्कूल में ही हूँ। ये आपने एक चीज बताई, आपने मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, थोड़ा सा हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल करें कि ये बच्चे किस तरह के होते हैं, कोई खास इनके बारे में बता दीजिए आप। मानसिक दिव्यांग बच्चे मतलब मानसिक रूप से कमजोर हुए, इनका IQ लेवल मतलब नॉर्मल बच्चे जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे कम होता है। कितना % कम हुआ, कितनी मतलब वो किस चीज को समझ सकते हैं ज्यादा? 40% से ऊपर के बच्चे वो मानसिक दिव्यांग में आते हैं और मतलब 70% इनकी जो IQ है वो माइल्ड लेवल के बच्चे होते हैं। वो थोड़े मतलब ठीक होते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं वो थोड़ी बहुत, लेकिन उतना आगे तक नहीं, जैसे 7th 8th पास कर सकते हैं वो। अच्छा, पढ़ सकते हैं। जो आपने कहा कि जो 40% मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, ये बच्चे भी पढ़ सकते हैं? पढ़ते हैं मैम, अपने दिमाग के अनुसार उनका IQ लेवल चेक किया जाता है पहले एक चीज मैं ये जानना चाहूंगी, जो हमारे एक नॉर्मल बच्चा और एक मानसिक दिव्यांग बच्चे होते हैं, एक तो कहते हैं कि ये हमसे थोड़ा सा जो नॉर्मल बच्चा 1 महीने में कवर करेगा, उससे शायद 1 दिन में कवर करेगा, शायद उससे कवर करने में 1 महीना लगता है। 1 महीना नहीं मैम, आप कह सकते हो कई बच्चों को तो लिखने पढ़ने में तो सालों लग जाते हैं या वो सीखते भी नहीं है। बाकी एक्टिविटी हम सिखाते हैं बच्चों को तो वो सीखते हैं, जैसे हम लोग बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे करते हैं, है ना, और उनको मतलब उनके IQ लेवल पे हम लोग सिखाते हैं नाम लिखना, है ना। अच्छा, जैसे IQ लेवल बताया आपने, इनके बच्चों के अंदर भी होता है, कुछ ना कुछ खासियत जरूर होती है। हालांकि कहते हैं कि बच्चे, मेरे को लगता है कि अगर 40% तो कुछ भी दिमाग नहीं है, तो लेकिन IQ आपने बोला तो ये होता है उनमें कि किसी चीज में इंटरेस्ट। हाँ, कुछ बच्चों का डांस में इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, योगा वाले बच्चे भी हैं हमारे यहाँ, योगा अच्छा करते हैं। तो आप लोग ये कैसे अंदाज लगाते हो? मैम हम उनका असेसमेंट करते हैं पहले, देखते हैं बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट दिखा रहा है, कितना उसको आता है ना। फिर उनको एजुकेशनल भी असेसमेंट होता है उनका, जब बच्चा एडमिशन लेता है हम उसका असेसमेंट करते हैं पहले। तो ये जो दिव्यांग बच्चे आते हैं, ये सब आपके आसपास क्षेत्र के हैं या कहीं दूर दूर से भी आते हैं? सब लोकल ही हैं, हल्द्वानी के बच्चे हैं। हल्द्वानी, दमोह, डूंगा हो गए, काठगोदाम से आते हैं। कितने बच्चे हैं मैम? अभी 110 बच्चे हैं हमारी संस्था में। 110 बच्चे। और आपने टीचर्स कितने रखे हुए हैं इसके लिए? स्टाफ टीचर्स तो हमारी 10 के करीब है, बाकी 21 लोगों का स्टाफ है हमारा। 21 लोगों का। तो इनको संभालना कैसे करते हो आप लोग? कोई इसके लिए भी अलग से शिक्षा दीक्षा ली जाती है क्या? मैम हमने कर रखा है, कोर्स कर रखा है, थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है इन बच्चों के साथ, है ना। हाँ जी, तो पेशेंस रखते हैं, बच्चा देर में सीखता है, तो इसके लिए काफी पेशेंस रखना पड़ता है। कितना टाइम लग जाए? हाँ, टाइम लगता है इन बच्चों को। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल बच्चे को भी संभालने में आदमी
क्या कहते हैं, बिल्कुल चिड़चिड़ा जाता है। हमारी माँ है जैसे हम ही कहें वो तो, लेकिन इसके लिए आप लोग कितना पेशेंस है, क्योंकि इसकी कोई समय अवधि तो है नहीं है ना। फिर भी बताइए ना, ये पेशेंस कैसे रखा जाता बच्चा हम है? जैसे 6 साल से एडमिशन लेते हैं, हम्म, उसको हम देखते हैं कितना कर सकता है बच्चा, उसका बौद्धिक लेवल क्या है, वो सब असेसमेंट किया जाता है। उनका वो कितना सर्टिफिकेट होता समय है। लगता है? अब मैम बच्चा ऐसा है, वो धीरे धीरे ही सीखता है। इनकी एज तो बढ़ती रहती है, लेकिन दिमाग इनका बहुत मतलब स्लो होता है ना, वो धीरे ही धीरे सीखता है वो। तो आपने जैसा बताया कि 110 बच्चे हैं, किस जैसे आपने बोला 6 साल से लेके फिर उसके ऊपर अभी कितनी एज तक के बच्चे हैं ये आपके? हमारे पास हैं 23 साल तक के बच्चे हैं। 23 साल तक के। 22-23 साल तक तो शिक्षा दीक्षा आपने क्या 12th तक सारे ये बुक्स वगैरह द्वारा ही पढ़ाया जाता है या अदर्स एक्टिविटीज? के। मैम इनका होता है टीएलएम अलग होता है, उससे इनको पढ़ाया जाता है। चेकलिस्ट टीएलएम होती फुल है, फॉर्म बता दीजिए। इसका टीचिंग लर्निंग मटेरियल हुआ जो, हाँ जी, हाँ जी। उससे पढ़ाया जाता है इन बच्चों को। तो आपको कितना समय हो गया इससे जुड़े हुए? मैम मैं 96 से जुड़ी हूँ इससे। 96 से जुड़े हो तो यहीं पर आने की क्यों सोची इस तरह की? हालांकि मैं कहती हूँ कि एक नॉर्मल आदमी को संभालना मतलब एक महिला समझ सकती है ना बच्चों को संभालना, लेकिन फिर एक अदर्स हो वो भी दिमाग से कम हो तो उनको संभालना, ये दोनों बड़ी चीजें अलग अलग है ना। ये हुआ ऐसा था, मेरी सिस्टर ने स्कूल शुरू किया था ये। उन्होंने पहले जॉब की, उसके बाद फिर उन्होंने लखनऊ से ट्रेनिंग की थी बच्चों की। फिर अच्छा। उन्होंने संस्था शुरू की, तो मैं भी उनके साथ आती थी। मैं उस समय 12th पास किया था मैंने, तो स्टाफ नहीं था तो मैं भी जाती थी। धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा इन बच्चों के संग, तो मैं भी जुड़ गई। मैं यहीं पर रही। फिर उसके बाद ना मैंने कोई गवर्नमेंट जॉब करने का सोचा, तो इन बच्चों के साथ मुझे थोड़ा शांति जैसी मिलती थी, अच्छा लगता था। तो कभी बहुत तंग नहीं करते हैं? तो मैनेज हो जाता है सब, मैंने जो करते हैं। जाता मारना भी पड़ता है कभी कभी, ऐसी भी मारते नहीं स्थिति है, आती है। मारते नहीं है, मारना नहीं होता है बच्चों तो को। इसके लिए कोई आप लोगों को, जैसे आपने बोला ये बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स कुछ पे करते हैं आप लोग को नहीं इसका? मैम निःशुल्क है। निःशुल्क है। हाँ निःशुल्क है। निःशुल्क। तो वहीं पर आपने हॉस्टल बना रखा है कि अपने घर चले जाते हैं वापस? चले ले जाते हैं, हैं माँ हमारी 1 बाप? बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद घर जाते हैं बच्चे। अच्छा, एक स्कूलिंग टाइम का है, लेकिन बस यही है कि उनके दिमाग में भी कोई बाहर निकले, कुछ घुसे उनके दिमाग में भी। तो इसमें कहाँ तक आपने सक्सेस पार की? हमने जब स्कूल स्टार्ट किया था, हमारे पास एक बच्चा भी नहीं था। हमने रेंट पे स्टार्ट किया स्कूल। फिर हम लोग सर्वे करते थे, मैं और मेरी सिस्टर जाते थे, घर घर बच्चे लेने जाते थे। फिर अवेयरनेस की भी कमी है इनके पेरेंट्स को। हाँ जी, हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। कहते हैं ये बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं, तो उनको निकालने के लिए हम उनके पेरेंट्स जो हैं उनके घर 4-4 5-5 बार गए। उनको हमने कन्विंस किया भेजो। उसके बाद हमारे पास बच्चे आते गए धीरे धीरे। अब हमारे पास 110 बच्चे हो गए हैं। तो कुछ बच्चे सीख के गए, चले भी गए होंगे, कुछ खास कर रहे कुछ हैं गए पढ़ हैं, के? उन्होंने हाँ जैसे अपना रोजगार शुरू कर लिया, दुकान शुरू कर ली है। अच्छा अच्छा। और 2 बच्चे हमारे यहाँ लग गए हैं जॉब पे स्कूल में ही। अच्छा। एक योगा सिखाते हैं, एक कंप्यूटर वगैरह करवाते हैं। तो इस तो हमारे पढ़ाई, ही स्कूल में लग गए हैं वो। इस पढ़ाई से उनका कुछ बौद्धिक स्तर बढ़ा? हाँ मैम बढ़ता है, लेकिन रहते पीछे ही है, सामान्य बच्चों से पीछे ही रहता है। अच्छा, मतलब यह है कि एक साक्षरता के क्षेत्र में थोड़ी सी तरक्की कर लेते हाँ हैं कर ये लेते हैं। और मतलब अभी 2 बच्चे जर्मनी खेल के आए हैं हमारे, अच्छा, इंटरनेशनल गए थे वो, हाँ जी। उसमें निकले हैं। वहाँ से उनको कुछ फंड वगैरह भी मिला है बच्चों को। अच्छा अच्छा। तो ये जो आपकी संस्था है इसका खर्चा कैसे निकालते सरकार द्वारा कुछ? हाँ जी मैम, हमें ग्रांट मिलती है, अच्छा अच्छा। मिनिस्ट्री से ग्रांट आती है इन बच्चों को ना, उसी से चलता है खर्चा। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि हम पेरेंट्स के पास जाते थे, अब घर में कभी ऐसा बच्चा हो जाता है तो पेरेंट्स ही सोचते हैं कि एक नॉर्मल बच्चा है, अब जी रहा है, मरना है, कुछ अब कर तो कुछ सकता नहीं है। तो अब आपने कहा अवेयरनेस नहीं है, लोग माँ बाप में भी नहीं है, लेकिन उस समय समझाना, फिर किस तरह आप उनको कन्विंस करते थे कि आप भेजो, नहीं हम कुछ करेंगे? मैम हम बताते हैं उनको, बच्चा आपका सीख सकता है ना, इतना मतलब पिछड़े नहीं होते हैं ये बच्चे, कुछ सीख ही ना पाए। एक बच्चा घर में रहेगा, एक बच्चा स्कूल जाएगा, उसमें फर्क पड़ेगा। बाहर की दुनिया देखता है वो बच्चा, है ना। अच्छा, उससे भी फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। घर में अगर एक बच्चा रहेगा, वो मतलब थोड़ा हाइपर टाइप का हो जाता है। वो घर में रहते रहते हैं वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, अपने को नुकसान करता है। लेकिन वो अभी स्कूल में आता है,
वो बच्चों से मिलता है ना, मिलता जुलता है, तो शेयरिंग की भावना आती है इन बच्चों में, सीखते हैं, है ना, आईक्यू लेवल भी डेवलप होता है इनका। बाकी और एक्टिविटी भी सीखते हैं, योगा करते हैं बच्चे। अच्छा, प्रोग्रेस होती है इन बच्चों की, लेट होती है, लेकिन है ना? कर लेते कर हैं। लेते हैं, लेट करते हैं, देर से होता है इनका विकास। मतलब इम्पॉसिबल चीज नहीं Impossible, है कि अगर हाँ, कहे नहीं है impossible। कि नहीं हो सकता है ना, जैसा कोई हाँ, शब्द नहीं ऐसा है नहीं यहाँ है, वो पर। करते हैं। करते हैं। हम्म। बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि एक 60-70% भी अगर आदमी के अंदर दिमाग होता, कहते हैं कितना बेकार इसका दिमाग है, कुछ मेमोरीज नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, तो आपने बताया बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी वो भी डेवलप होते हैं। तो कभी कभी इन बच्चों को संभालने में बहुत ज्यादा, क्या कह सकते हैं, हमारे मूड के ऊपर भी होता है कि इतना मुश्किल होता है। तो आपके साथ भी होता होगा स्टाफ के। और फिर एक ये होता है कि इनको इतना सेंस नहीं रहता कि आपको पॉटी आ रही है, और तो इस तरह के भी करते होंगे। हाँ मैम, वो सब इस स्कूल में मतलब बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाया जाता है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हम, हाँ, है ना, क्योंकि आप इनको पढ़ाई ये तो भी सिखाते हो कि हाँ, टॉयलेट वो जाना सब है हम आपने। करवाते हैं। मतलब अच्छा। बच्चों को सिखाया जाता है क्या टाइमिंग है उनका, हम नोट करते हैं। और जूते के फीते नहीं बांध पाते हैं, वो सिखाते हैं। कपड़े पहनना, है ना, ये सब सिखाया जाता है इन बच्चों को। अब जैसे ये तो बात की प्रक्रिया खाना है खाना ना, खाना खाना, कपड़े पहन, हालांकि खाना तो खा ही लेते हैं शायद। नहीं मैम, नहीं खा पाते हैं वो, खाते कई हैं। बच्चे नहीं खा पाते हैं, तो हमको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती अच्छा, है ना, अपने हाथ से भी खिलाना पड़ता है, कई अच्छा। बार ऐसा भी होता है। और ये जो टॉयलेट और बाथरूम ये जाना, ये सब सीख जाते हैं, जाते हाँ, हैं या सीखते कपड़े हैं, गंदे कर लेते हैं कुछ एक। करते हैं गंदे, उसके लिए हमने रखा हुआ है स्टाफ, अच्छा, अच्छा। कपड़े भी करते हैं गंदे। बताते नहीं है कुछ बच्चे, टॉयलेट कंट्रोल नहीं होता है, कुछ अच्छा। उनको अंदर की प्रॉब्लम होती है, टॉयलेट नहीं बता पाते हैं वो। तो 2-3 बच्चे हैं हमारे यहाँ से, कपड़ों पे ही करते हैं वो। अच्छा, वो बड़े हैं हाँ, छोटे हैं? छोटे ही हैं, बड़े भी करते हैं कई, मतलब इनका वो आईक्यू लेवल तो बच्चे का ही हुआ इनका, हाँ, है ना, हाँ। तो नहीं बताते हैं, कई बच्चे ऐसे भी आते हैं। तो कभी ऐसे कोई पेरेंट्स आए जो आप लगा कि उन्हें उनके बच्चे सही हुए हैं और वो बहुत खुश हुए कि जो उम्मीद खो चुके थे इस क्षेत्र में हाँ कि मैम, हमारे ऐसे बच्चे। हैं, जैसे जर्मनी हमारे 2 बच्चे गए, बहुत उनके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, क्या हमसे खेलते कहते हैं हैं वो? वो फुटसल में गए थे। अच्छा। अभी एक और जाने वाले हैं, वो फ्लोर बॉल खेलेंगे, वो नेशनल खेल के आएंगे। अच्छा, इससे पहले एक लड़की गुजरात खेल के आई है हमारी, अच्छा। वो भी वहाँ पे गोल्ड मेडल लाई थी, उसकी मैरिज हो गई। अरे वो अच्छा, लड़की की मैरिज मैरिज भी कर हुई? दी, हाँ, उसकी मैरिज कर दी उसके पेरेंट्स ने। तो अब वो अच्छा, स्कूल सही है, में आ घर गया। में घर संभाल लेती है। खैर ये है मैम, संभालती क्या है, मतलब अभी ऐसे ही रहता है, फिर बच्चा ही दिमाग हुआ, उनका दिमाग वैसा ही है उसका, है ना, होने को उसके बच्चे भी हो गए हैं, 2 बच्चे हैं उसके, लेकिन उतना नहीं कर पा रही है वो। तो यहाँ पर माँ बाप गलत है ना, ऐसे बच्चों को हाँ, ऐसे बच्चों शादी में कर देते मैरिज हैं। नहीं करनी चाहिए ना, मैंने समझाया भी था उनकी मदर को, मगर नहीं माने, वो कह रहे नहीं, मतलब कर लेगी, मैनेज कर लेगी, ये हो जाएगा। तो मैम, था आपका बाहरी जीवन। अब थोड़ा हम घर से चले, जो घर पहला तो हमारा घर ही है सबसे पहले। तो यहाँ पर जब आपका घर में, आपके परिवार में, आप पति हैं, बच्चा भी है, तो इनका सपोर्ट कैसा रहता है आपके साथ? मैम सपोर्ट करते हैं हस्बैंड, अच्छा। उतना स्कूल में इंटरफेयर तो नहीं करते हैं वो, लेकिन मतलब करते हैं वो, जैसे मुझे कभी काम से जाना पड़ता है स्कूल के लिए, चलते हैं वो मेरे साथ। और मतलब जैसे मैं चली जाती हूँ 3-4 दिन के लिए, बच्चे लेके जाती हूँ स्पोर्ट्स में, उस टाइम पे वही देखते हैं, वही घर संभालते हैं। अच्छा, ऐसे सपोर्ट उनका पूरा है, वैसे सपोर्ट रोक रहता टोक है। नहीं करते हैं वो, कि क्यों जा रहे हो। मैं जैसे शाम को भी आती हूँ किसी काम से, वो मना नहीं करते, तो अब यही बेटा, बहुत बड़ा सपोर्ट हुआ। अब बेटा कोऑपरेट करता है? हाँ, बेटा भी करता है कोऑपरेट, अच्छा मानता है वो बच्चों को भी। हाँ, स्कूल में भी आता है वो कई बार, तो बच्चों के साथ वो मिक्स हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बच्चे नॉर्मल नहीं है तो मैं ना खेलूं इनके संग। मैं यही चीज पूछ रही थी, ये बच्चे थोड़ा सा, जैसे अब आपके यहाँ नॉर्मल लोगों का आना जाना लगा रहता होगा, ये बच्चे इस समाज में थोड़ा मिक्सअप होते हैं लोगों से, हाँ मैम, एक लेकिन नॉर्मल वो लोगों से। होते हैं, लेकिन वही उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ट्रेनिंग हम देंगे, वो मतलब समाज से भी मिक्स होंगे, हाँ। सब कुछ करते हैं ये बच्चे। क्यों हाइपर हो जाते हैं? हाइपर, अब जैसे कई बच्चे अग्रेसिव होते हैं, उनका आईक्यू लेवल बहुत कम हुआ, वो बच्चे अग्रेसिव होते हैं। अग्रेसिव होते हाँ। हैं। कई बच्चे हमारे स्कूल में ऐसे हैं जो हम पे ही हाथ उठा देते हैं, और जब उनको गुस्सा आ जाता है फिर वो नहीं देखते हैं टीचर है, तो मतलब फिर हमें बहुत मुश्किल हो जाती है उनको। बड़े बड़े लड़के हुए वो, तो 3-4 टीचर लगती हैं उसके साथ। अच्छा।
फिर समझ जाते हैं। हाँ समझ जाते हैं। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, मेरे को याद आ गया। तो आपके यहाँ लड़के लड़कियों की संख्या बराबर है, या लड़के ज्यादा है या लड़के ज्यादा है? हमारे यहाँ बराबर ही है। बराबर है, हाँ, लगभग लगभग। लगभग बराबर ही है। मतलब मानसिक उससे ये नहीं कह सकते हैं कि लड़कों के ऊपर अटैक ज्यादा पड़ता है या लड़कियों के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं, लड़कियां भी होती हैं हाइपर। अच्छा, है ना, लड़कियां भी ऐसा कुछ होती नहीं हैं। है, वो दिमाग पे डिपेंड है बच्चों के ना। अच्छा, अच्छा। हाइपर लड़कियां भी हो जाती हैं, लड़के भी हो जाते हैं। वो मूड की बात हुई, मूडी होते हैं कई बच्चे। मूडी किस तरह के? मूड होगा तो काम करेंगे, नहीं मूड होगा तो कुछ नहीं करेंगे वो, है ना। हम कहते हैं उनसे करो, पढ़ाई करो या फिर ये चीज सीखो। बहुत बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है इनको। प्यार की भाषा समझते हैं। प्यार की भाषा समझते हैं वो। अच्छा, अब एक लड़की है हमारे दमोडुंगा से आती है, बहुत अच्छा डांस करती है वो। लेकिन उसका मूड है, उसको अगर हम कहेंगे कभी प्रोग्राम होता है स्कूल का, कर लो हम कर लो उसको नहीं कहते हो करती। कर लो, नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। फिर उसको हम थोड़ा लालच देते हैं, ये करेंगे तुम्हारे साथ, ये चीज देंगे। फिर वो जाती है स्टेज पे, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है वो। अच्छा, डांस में हाँ बहुत अच्छी है कौन वो सा डांस डांस में तो। करती है? सभी कर लेती है वो, पहाड़ी हो गया, पंजाबी हो गया, अच्छा, सब उसको आप कर गाना लेती है। जो भी दे दोगे वो सब कर करती लेती है। है। हाँ सब करती है। तो और भी बच्चे ऐसे हैं हाँ हमारे यहाँ हैं काफी बच्चे हैं डांस ऐसे। करने हाँ, वाले डांस भी, करने वाले हैं। गाना भी गाते हैं? मगर उनको ट्रेनिंग नहीं, गाना नहीं गा पाते हैं इनका, क्योंकि आवाज थोड़ी क्लियर नहीं होती है। अच्छा अच्छा है अच्छा। ना, जो थोड़ा गा पाते हैं वो कोशिश करते हैं, मगर थोड़ा ये है लय, थोड़ा वो लय में नहीं गा पाते हैं। कोशिश पूरी करते हैं। कोशिश पूरी करते हाँ। हैं। तो आपने बोला कि आप इतने समय से कर रहे हो काम इनके साथ, कोई कभी इनके साथ कोई यादगार पल भी रहा होगा? हाँ मैम, यादगार पल तो यही है, जब स्कूल शुरू किया हमने, सबसे बड़ा यादगार पल तो यही है। हाँ। है ना, इन बच्चों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, इधर उधर नहीं जाके अपने स्कूल में लगे हैं। कई लोगों को रोजगार मिला है हमारे, बहुत से बच्चे आगे निकल रहे हैं। खुशी होती है फिर अपने को, हमको, कि मतलब हमारे स्कूल का बच्चा उतना आगे चला गया है। तो मतलब अच्छा लगता है, अपने शांति मिलती है, सुकून मिलता तो है। इतने समय से कर रहे हो तो आप, कई बच्चे पढ़ के चले भी गए होंगे? गए भी हैं हाँ। और मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक स्कूल में हैं हमारे। एक लड़की है, वो घर में है, उसके मदर फादर कोई नहीं है, भाभी है उसकी। वो हो गई है करीब 55 इयर्स की। उसकी भाभी कहती है इसको स्कूल बुला लो। अब उसकी एज तो है नहीं स्कूल आने की, फिर भी हम उसकी भाभी से हम बोलते हैं आप अगर छोड़ना चाहते हो छोड़ दो इसको। तो वहाँ पर वो किस तरह की हेल्प कर देती है? हेल्प तो नहीं करती है, वो बैठी रहती है, थोड़ा बहुत सीखती है, गाना गाती है, बस उसका टाइम पास हो जाता है स्कूल में आके। घर वालों को भी लगता है कि हाँ, थोड़ा सा उनको भी लगता है, घर में अकेली पड़ जाती है वो, भाभी अपने कामों में रहती है, वो अकेली पड़ जाती है तो स्कूल में आ जाती है वो। वो चली गई है दूर, तो वहाँ से मतलब कभी कभी लाते हैं वो, महीने में 1-2 बार आ जाती है। आ जाती है। अच्छा लगता होगा उसे? अच्छा लगता है उसको, बच्चों के संग अपने जैसे बच्चे देखते हैं। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया ना कि अब इनका मानसिक जो विकास है ये तो अननॉर्मल है, क्या शारीरिक विकास भी अननॉर्मल ही रहता है? नहीं, फिजिकली फिट होते हैं बहुत से बच्चे, फिट रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी, वो मतलब उनमें एक से अधिक दिव्यांगता होती है। पैर से भी होते हैं वो, दिमाग से भी होते हैं, सुन बोल भी नहीं सकते हैं। अच्छा, इस तरह के भी बच्चे? हाँ, ऐसे 2 बच्चे हैं हमारे पास। दिमाग से भी हैं, वो बोल भी नहीं पाते हैं, और पैरों से भी नहीं चल पाते। 2 बच्चे हैं ऐसे। तो इनको कैसे आप मैनेज करते हो? प्रोसीजर तो सेम ही है मैम, कैसे हम वो मतलब, लेकिन अब ये तो बिल्कुल दिमाग वही नहीं, करना ही है ही नहीं है तो कर भी नहीं सकते ये है, उनको व्हील चेयर वगैरह पे लेके जाते हैं, कहीं ले जाते हैं, तो पढ़ाने का तरीका तो सेम ही है, क्योंकि दिमाग से है वो। तो कुछ समझते, कुछ तो समझते होंगे? हाँ समझते हैं, समझते बौद्धिक दिव्यांग है वो, लेकिन समझते हैं वो। फिजिकली थोड़ा उनको प्रॉब्लम है। अच्छा, फिजिकली प्रॉब्लम ज्यादा। तो जैसा कि मैम आपने हमें बहुत चीजें ऐसी चीजें बताई हैं, हमें लगता है कि समाज को एक ये भी नई बात पता चलेगी। तो जैसा कि मैम हमारे परिवार और समाज ऐसे लोगों को अपनाता नहीं है, और आप लोगों ने अपना रखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जैसे आपने बोला कि बच्चों में हमारे माँ बाप और के जागरूकता की जरूरत है, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये संदेश दें कि यहाँ जागरूकता की ज्यादा जरूरत है, पेरेंट्स को भी और समाज को भी। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी, बच्चों को मतलब स्कूल भेजें, जिससे बच्चा, ऐसा नहीं है वो सामान्य बच्चों से पीछे रहते हैं, मगर बच्चे प्रोग्रेस करते हैं, तो बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। और मतलब अवेयरनेस हम लोग सर्वे करते हैं, हम लोग समझाते हैं, कुछ पेरेंट्स समझते भी हैं, भेजते हैं वो।
वो मतलब अवेयरनेस अच्छा है, मतलब भेजें स्कूल, है ना, तो मतलब बच्चा काफी सीखता है। एक चीज मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे नॉर्मल बच्चों में बहुत सारी खूबियां होती हैं, किसी की स्पोर्ट्स में, किसी की एजुकेशन में, लेकिन इन ये बच्चे सामान्य नहीं है, इनमें भी कोई खासियत उन सामान्य बच्चों से होगी हटके? हाँ मैम, ये बच्चों में खूबी ये होती है कि अगर एक सामान्य बच्चा है वो टीचर को देखेगा तो वो या तो अपना मतलब रास्ता बदल देगा या नजरें चुराता है, मगर इन बच्चों में बिल्कुल संकोच नहीं होता है, झिझक नहीं होती है टीचर को लेके, कि अगर हम इनको रास्ते में भी दिख जाएंगे ये मतलब गले से लग जाता है हमारे, पहचान जाते हैं ये हमारी टीचर है। तो मतलब इनकी खूबी सबसे बड़ी यही है, हमको पहचान जा रहे हैं, ये इग्नोर नहीं कर रहे हैं, झिझकते बिल्कुल नहीं, झिझकते नहीं है ये। अभी हम अगर एक बच्चे को 6-7 साल बाद भी मिलेंगे, वो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, वो हमें पहचान जाएगा, रास्ते में कहीं भी मिल कहीं भी मिल जाएंगे हम, वो मतलब हमसे या तो हाथ मिलाएगा या हमारे मतलब लग जाएगा, गले से लग जाएगा। तो मतलब ये खूबी इनके अंदर होती है, इन बच्चों के अंदर। तो मैम एक चीज मैं पूछना भूल गई आपसे, जैसे ये दिव्यांग बच्चे होते हैं, हालांकि कई पेरेंट्स होपलेस हो जाते हैं कि हमारे बच्चे तो अब ये नॉर्मल है, नहीं है, इसकी जिंदगी ऐसी, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमें ये बताएं, और वो आपसे संपर्क भी करना चाहे तो कैसे करें? मैम हमारा स्कूल भोलानाथ गार्डन में चलता है, स्कूल का नाम VMK स्पेशल स्कूल है जी, वो वहाँ पर आ सकते हैं, बच्चों का एडमिशन हो जाता है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि अप्रैल में ही एडमिशन होगा, इन बच्चों का साल में कभी भी एडमिशन हो सकता है। अच्छा। तो आप जो स्कूल में लेते हो तो बच्चों को मतलब जो पेरेंट्स हमारे होपलेस हैं वो होपलेस ना हो, वो अवेयरनेस बढ़ाएं अपनी और आपसे संपर्क करें। हाँ, मुझसे संपर्क कर सकते हैं वो, जी, हम कोशिश करते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने की। हमारे साथ राखी पाठक जी, और आज उन्होंने बहुत ही एक अलग सा विषय एक हमारे यहाँ पर था हटके, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ये इंटरव्यू आप जरूर देखें, बहुत दिल को छूने वाला है, जब मुझे इतना अच्छा लगा तो इसी तरह हमारे साथ आगे जुड़े रहिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखिए। नमस्कार।